उस आयोग ने प्रोफेसर सैदन, जो एक बड़े प्रोफेसर थे, उनसे यह अनुरोध किया भारत सरकार ने कि आप दूसरे देशों में जाइए, शैक्षणिक गतिविधियां कैसे चलती हैं उनको समझिए और हमको एक रिकमेंडेशन दीजिए कि हम कैसे एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें। उन्होंने कई देशों की यात्रा की। एक देश रिपोर्ट में एक वृत्तांत है जो मैं आपको बता रहा हूँ ओरिएंटेशन की दृष्टि से। बाकी सारी चीजें हम दूसरी तरीके से बात करेंगे। ओरिएंटेशन केवल 5 से 10 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा पूरा। तो उन्होंने उसमें लिखा है कि वो एक देश में जब थे, ऐसे रविवार का दिन था, अपने होटल से वो उतरे फ्रेश होकर तो उन्होंने देखा कि अच्छी कॉलोनी के लोग हाथों में झाड़ू और बाल्टी लिए हुए स्लम बस्ती की तरफ दौड़े जा रहे। तो उनको लगा कि कोई आग वाग लग गई होगी, इसलिए सब जा रहे हैं। थोड़ा आगे चले तो आगे जाने पर उन्होंने दूसरी जगह भी ये नजारा देखा। तो उन्होंने एक को रोक के पूछा, क्या हुआ भाई, कहीं आग लग गई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे देश में नियम है कि जो जागरूक है, समृद्ध है, वो ऐसे इलाकों में जहां पर शिक्षा कम है, जागरूकता कम है, वहां जाकर संडे को स्वैच्छिक रूप से काम करेंगे। तो हम लोग आज संडे, हमारी कॉलोनी की ड्यूटी वहां पर है, हम लोगों ने तय किया कि वहां जाएंगे, तो हम वहां जा रहे हैं सफाई के लिए। सफाई का महत्व समझाने की दृष्टि के साथ हम सफाई करने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीजों को देखकर उन्होंने रिपोर्ट में लिखा है कि जब इस तरह की गतिविधियां हो, कैंपस टू कम्युनिटी, आपको आज जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसमें लिखा होगा कैंपस टू कम्युनिटी, परिसर से समुदाय की हो। मतलब आप परिसर की देन है, विद्यार्थी तो परिसर में होता है और विद्यार्थी जो परिसर में वही एनएसएस कर सकता है। जो परिसर के बाहर है वो एनएसएस नहीं कर सकता। मतलब जो पढ़ता नहीं है 11वीं 12वीं के बाद के आगे की सारी कक्षाओं में वो एनएसएस नहीं कर सकता। 11वीं 12वीं के पहले वाला भी एनएसएस नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग को जब कहीं समुदाय में काम करें तो उनके साथ समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए और रेसिडेंशियल और आवासीय इस तरह की गतिविधियां हो। और इसी से एनएसएस के विशेष शिविर और शिविरों का प्रकल्प बना। और उसके बाद KVRV राव जी देश के शिक्षा मंत्री बने और उन्हें 1 अप्रैल 1967 को पूरे देश के उच्च शिक्षा मंत्री, सारे कुलपति और देश के छात्र नेताओं, मतलब जो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक बैठक की। और उस बैठक में स्वैच्छिक रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और 24 सितंबर 1969 को ये इत्तेफाक था कि उस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था। राष्ट्रीय सेवा योजना को शुरू किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक पुरुष शुरू में कोई नहीं थे। मैं बस समन्वयक महोदय के इसमें एक करेक्शन करना चाहता हूं, आपकी डायरी में भी वो करेक्शन करना चाहता हूं। 1985 में जब यूनाइटेड नेशन ने उस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया, तब भारत सरकार ने युवाओं पे सबसे ज्यादा विश्वास करने वाले व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद को युवाओं का प्रतीक पुरुष माना। तब राष्ट्रीय सेवा योजना ने उनको अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में माना गया। उससे पहले हमारे कोई प्रेरणा पुरुष नहीं थे। राष्ट्रीय सेवा कुमार की जगह है जहां पर एक सूर्य मंदिर बना है। सूर्य मंदिर का आकार रथ की तरह है और उस रथ का पहिया हमारा प्रतीक चिन्ह है। पहिए की प्रवृत्ति भी युवाओं की तरह गति करने की होती है। उसको ऐसा चलाया जाए तो भी गति करता है, ऐसे चलाया जाए तो भी गति करता है। मतलब हम गतिवाहक लोग हैं। बाद में हमारी, क्योंकि हम समाज के बीच में काम करने वाले हैं, हमारी कोई यूनिफॉर्म नहीं बनाई है। क्योंकि जब एनसीसी के लोग लड़के को या लड़की को देखता है तो थोड़ा उसको अलग से देखता है। पुलिस वाले को हम देखते हैं तो लगता है पुलिस वाला आ गया, आर्मी वाले को देखते तो लगता है आर्मी वाला आ गया। तो हमको देख के कोई ये ना समझे कि पता नहीं कौन आ गया, क्योंकि हमको सोसाइटी के बीच में काम करना था, इसलिए हमारी यूनिफॉर्म नहीं डिजाइन की। लेकिन दिल्ली में परेड होती तो उसकी यूनिफॉर्म है, विशेष कामों के लिए हमारी यूनिफॉर्म है, लेकिन काम करने के लिए हमारी कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तब उस पहिए को जिसमें 16 आ रहे थे उसको डिजाइन किया गया। उसको अहमदाबाद डिजाइनिंग स्कूल ने डिजाइन किया और उसको हमारा बैच बनाया। तो उस गोल पहिए में 8 आराएं जो पहर कहलाती हैं, पहर का लीडरशिप करती है। पहर मतलब टाइम को नापने का एक तरीका है, जैसे घंटा और समय, वो घंटा और मिनट से उसी तरह से एक जो पहर है वो 3 घंटे का होता है। तो 8 जो तीलियां हैं 24 घंटा। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, नीला रंग उसका ब्रह्मांड का प्रतीक है। तो इस बैच को धारण करने वाला 8वां पहर 24 घंटे तैयार है समाज सेवा के लिए। समाज इस ब्रह्मांड का जो बिंदु मात्र है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत पहले गाया जाता था, होंगे कामयाब, जो किंग मार्टिन लूथर ने लिखा था, वी शैल ओवरकम, उसका हिंदी रूपांतर जो गिरजा कुमार माथुर ने किया। लेकिन 1993-94 जो राष्ट्रीय सेवा योजना का 25वां वर्ष था, तब एनएसएस ने खुद अपना लक्ष्य गीत बनाया, उठे समाज के लिए, उठे स्वयं सदैव वसुंधरा समाज में।
और आपके लिए गर्व की बात यह है कि इसका जो मुखड़ा है, उठे समाज के लिए उठे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, ये मध्य प्रदेश की देन है, ये मध्य प्रदेश ने लिखा। क्योंकि उस साल इतना